हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विथ कृष्णा। ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, रेडियो एक्टिविटी जो आईसीसी क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है, इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड रहेगा। तो सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को आज के क्लास में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो अगर किसी भी एटम की बात करें, ठीक है, तो एटम का अगर हम शेप देखें तो वो क्या होता है, एक स्फीयर के जैसे हमारा एक कोई एटम दिखता है, राइट। और इस एटम में जो होता है एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और कोई भी अगर सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें, कोई भी, सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। तो मैटर जिससे मिल के बना है, राइट, ठीक है। तो मैटर किससे मिलने से बना है, मैटर जो बना है वो बना है मॉलिक्यूल के मिलने से, और मॉलिक्यूल बना है एटम के मिलने से, और एटम जो बना है वो थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल, जो क्या होते हैं, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या होता है प्रोटॉन, और तीसरा क्या होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल के मिलने से हमारा एटम बना है। अब ये जो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं ये इस एटम में रहते कहाँ हैं, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस में। बाकी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में क्या करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है ऐसे, और यहाँ जो हो गया हमारा प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। तो अब इस एटम का जो ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, मूव करते रहता है, मूव करते रहता है। तो इस एटम से रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरी आई, जिसमें नील्स बोर का भी थ्योरी आया था। तो उन्होंने बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट से या तो हायर ऑर्डर वाले ऑर्बिट में जा रहा है या फिर लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। अगर लोअर में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, और हायर में जाएगा तो एनर्जी उसको गेन करना पड़ता है। और ये उतना ही एनर्जी गेन करता है जो इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वहीं अगर ये जो एनर्जी रिलीज करता है तो वहीं क्या, रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है। तो इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें जो चर्चा करना है वो चर्चा करना है एटॉमिक नंबर पे, चर्चा करना है आइसोटोप्स पे, चर्चा करना है एटॉमिक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। सबसे पहले हम चलते हैं एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। तो ये किसी भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कैसे दिया जाता है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो बेस्ड होता है किस पे, किसी भी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ, किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन्स होते हैं, क्या, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसी को हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और किसी भी एटम में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो होता है क्या, 2n² है कि नहीं। और यहाँ ये जो n है ये क्या होता है, ऑर्बिट का नंबर होता है। मतलब इस ऑर्बिट में इतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरे ऑर्बिट में इतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितना प्रोटॉन है। अगर 5 प्रोटॉन है इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर 5 होगा। अगर 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 10 होगा। लेकिन अगर एटॉमिक मास की बात किया जाए, किसका बात किया जाए, एटॉमिक मास का, तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या कहता है, एटॉमिक मास कहता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कहता है कि किसी भी एटम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर कितना सॉरी,
ये होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये क्या होता है? ये सम होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनका सम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो इसमें हम जो यहाँ लिखते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे हम किसी भी एटम का क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। यहाँ लिखते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, और यहाँ हम लिखते हैं क्या? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं किसी से? एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एटॉमिक नंबर को हम किसी से डिनोट करेंगे? एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब हमारा चैप्टर का रियल स्टार्टिंग यहाँ से है, क्या? आइसोटोप्स से लेके, ठीक ना? आइसोटोप्स क्या है, राइट? आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स क्या होता है? जिसमें वैसे एलिमेंट्स जिसमें क्या हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो। क्या हो? नंबर ऑफ जो प्रोटॉन की बात करें वो क्या हो? सेम हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, राइट? तो हम लोग आइसोटोप्स की चर्चा कर रहे थे, तो हमने सोचा पहले नोट्स ड्रॉ कर दें ताकि ज़्यादा आसान हो सके हमें समझने में। ठीक है, समय नहीं लगेगा इसे अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ आइसोटोप्स किसे कहते हैं? जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो? सेम हो। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, उस सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो अब हमारे इस 10th आईसीसी वाले सिलेबस में हमें 3 आइसोटोप्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखना है। एक हमें देखना है किसके? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में, दूसरा कार्बन के आइसोटोप्स, और तीसरा क्लोरीन के आइसोटोप्स। तो हाइड्रोजन के हमें 3 आइसोटोप्स के बारे में जानना है। पहला H1 जो कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, दूसरा H1 एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 2 जो ड्यूटेरियम होता है, और तीसरा H1 और H3 जिसको हम ट्राइट्रियम को बोलते हैं। ठीक है, अब ये 3 हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए, राइट? तो ये तीनों को याद रखना है कि ट्राइट्रियम मतलब आइसोटोप्स के एग्जांपल्स पूछ दे तो, या फिर ऐसे दे सकता है एमसीक्यू में, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन? H1 H3 H1 H4 ऐसे कर देगा। तो यहाँ इन तीनों का आपको पता रहेगा टाइट्रियम वगैरह, तो आप वहां टिक कर सकते हैं। कार्बन, कार्बन के भी हमें 3 आइसोटोप्स पढ़ने हैं, C612 C613 C614। अब इसका एटॉमिक मास इसका 12 है, इसका एटॉमिक मास 13 है, इसका एटॉमिक मास क्या है? 14 है, लेकिन सबका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो अब यहाँ एटॉमिक मास अगर कार्बन C612 की बात करें तो 12 यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6। उसी तरह अगर सेकंड आइसोटोप्स की बात करें तो इसमें एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 13 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 ही है ना? तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, और ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7। यानी आइसोटोप्स में जो एटॉमिक मास में डिफरेंट आ रहा है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से आ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होगा, बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 हो गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया है? 8 हो गया है, राइट?
उसी तरह ये इसका तीसरा आइसोटोप्स था। हाँ, अब इस आइसोटोप्स को जरा आप ध्यान से देखेंगे, कौन से, इस वाले आइसोटोप्स को। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो 6 है और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो 8 है। इनका रेशियो देखा जाए तो काफी ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं? 6 और 8 देखिए, तो अगर रेशियो निकालें, अगर 4/6 करें, सॉरी 8/6 करें तो 4/3, काफी ज्यादा डिफरेंस का रेशियो आ रहा है कि नहीं? उसी तरह अब ये जो हमारा होता है ना, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो का डिफरेंस है काफी ज्यादा है, इसलिए ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आ जाता है। तो वहां क्वेश्चन पूछता है कि वैसे एलिमेंट्स या फिर वैसे आइसोटोप्स, वैसे जिसका एटॉमिक नंबर कम हो लेकिन फिर भी वो रेडियो एक्टिविटी शो करे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर आता है, तो C6 और 14 यानी कार्बन का ये वाला जो आइसोटोप्स है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आता है। उसके बाद क्लोरीन के हमें दो आइसोटोप्स के बारे में पढ़ना है, C17 17 और 35, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसी तरह इसका दूसरा आइसोटोप्स है 17 और 37, इसमें एटॉमिक नंबर तो 37 हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही रहेगा लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बढ़ जाएगा। तो ये तीनों आइसोटोप्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, वो रहने वाला है आइसोबार्स पे। तो सबसे पहले मैं आइसोबार्स का एक शॉर्ट नोट्स लिख देता हूं ताकि समझाने में आसानी हो पाए, राइट। तो हमारा ये नेक्स्ट क्या है, आइसोबार्स। आइसोबार्स किसे कहते हैं, वैसे एलिमेंट्स जिसमें एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोबार्स, ठीक है। तो आइसोबार्स का क्या होगा, एटॉमिक मास सही है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो एटॉमिक मास सही होने के लिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट, तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो एक होता है हमारा क्या, सोडियम और दूसरा मैग्नीशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है, लेकिन दोनों का जो एटॉमिक मास आपको दिख रहा है, दोनों का एटॉमिक मास क्या है, सेम है, राइट। तो अगर हम इनका क्या एटॉमिक मास का देखें तो एटॉमिक मास इक्वल टू होता है क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमने प्रोटॉन को Z से डिनोट किया है और न्यूट्रॉन को क्या, N से डिनोट किया है। तो यहाँ देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा क्या हो गया, 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया, 12, राइट। उसी तरह अगर इसके एटॉमिक मास की हम बात करें तो यहाँ भी नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे एटॉमिक मास 23, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 11। एक चीज आप देख रहे हैं, इन दोनों एलिमेंट्स में क्या हो गया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन जो था वो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था वो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया है, यानी एक्सचेंज हो गया है, मिरर। बाद में हम इसी को मिरर आइसोबार्स बोलेंगे, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल्स क्या है, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ, बस इसका दो ही एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, ज्यादा इसके लिए नहीं करना है। आइसोबार्स में दो एग्जांपल्स याद करने हैं, आइसोटोप्स में हमें 3 एग्जांपल्स याद करने हैं, आइसोटोन्स में हमें 2 एग्जांपल्स याद करने हैं। इसका बस एग्जांपल्स ही हमारे लिए मेन है, एग्जांपल से एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है, और अगर फिल इन द ब्लैंक्स आया तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कार्बन की भी बात करें तो कार्बन C6 और 14, और नाइट्रोजन भी एटॉमिक मास नंबर दोनों का अलग अलग है 6 और 7, लेकिन एटॉमिक मास दोनों का क्या है, सेम है 14 14, ठीक है। अब अगर हमारा नेक्स्ट आता है क्या, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है, अब सर एक में हमारा हो गया आइसोबार्स, बार का मतलब होता है मास, तो उसमें मास सेम था, एटॉमिक नंबर डिफरेंट था। आइसोटोप्स, उसमें एटॉमिक नंबर सेम था, एटॉमिक मास डिफरेंट था। लेकिन आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो आइसोटोप्स में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होता है। कहने का मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। तो एक इसका एग्जांपल अभी हमने देखा क्या, सोडियम और मैग्नीशियम का, तो एटॉमिक मास दोनों का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट 11 और 12, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है, इसमें भी 12 इसमें भी 12, तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोटोन्स, ठीक है। यहां भी क्रिप्टन का देखें कैल्शियम के साथ, तो दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, 19 और 20 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आइसोटोन्स हो गया, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में रेडियो एक्टिविटी लाएंगे, स्टेबिलिटी हम बेल्ट पढ़ेंगे, फिर कैसे ऑब्जेक्ट जो होता है वो एनर्जी रेडिएट करता है, अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन हमारा नेक्स्ट स्लॉट में रहेगा, इसके जस्ट बाद वाले में। ओके, थैंक यू।